अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा गौहर लोधी दोबारा आपके सामने। अभी मेरे कुछ व्लॉग्स आपने देखे होंगे हेडेक के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से, लिवर के हवाले से। तो लिवर क्योंकि बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है तो उसको मैंने ब्रेकअप करके 2 से 3 आपको मैंने सेशन दिए हैं। अभी भी मैं लिवर के ही हवाले से और एक दूसरा जो उसके साथ है स्प्लेन, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, आपकी आम ज़बान में आप लोग कहते हैं। इसका एक मेन काम जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपका इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करता है, डेवलप करता है, ब्लड डेवलप करता है, आपके ब्लड को स्टोर करता है, आपके ब्लड को रिसाइकिल करता है और आपको प्योरीफाई ब्लड करता है। तो ये आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि हर आदमी जो है वो आजकल एक अजीब सी डिज़ीज़ है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें आपको डेंगू है, जैसे आपका कोविड हुआ, जैसे आपके टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है। इसके अंदर आप देखते हैं कि आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं और उसके लिए डॉक्टर जो है वो आपको प्लेटलेट्स जो है वो चढ़ाता है। तो और उसमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो जैसे ही हम चढ़ाते हैं लेकिन वो जो है वो डैमेज होते रहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है हमारा स्प्लेन का होता है, जो आपकी बॉडी का बहुत ही मेन ऑर्गन है और बहुत बड़ा ऑर्गन है। जिस तरह जिगर हमारा राइट साइड पे होता है, रिब्स के नीचे, आधा रिब्स के नीचे और आधा रिब्स के ऊपर होता है, इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे होता है हमारे 9, 10 और 11 रिब्स के दरमियान में ये होता है। और ये तकरीबन 150 से लेकर 200 ग्राम्स तक का एक ऑर्गन है। लेकिन ये डिफरेंट इंसानों में डिफरेंट साइज़ में होता है, लेकिन बेसिकली ये 150 से लेकर 200 ग्राम तक का ये ऑर्गन है। और ये विड्थ के हिसाब से जो है वो 5 पॉइंट से लेके 7 सेंटीमीटर तक होता है। और ये आपका बेहतरीन आपको ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड स्टोर करता है। और जो हमारी बॉडी में 4 महीने, जैसे 120 दिन के बाद हमारे जो रेड सेल होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको रिसाइकिल करता है और फिर बॉडी में स्टोर करता है। तो आपके यहाँ कोई जैसे इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको फ़ौरन स्टोर, आपको प्लेटलेट से के ज़रिए वो इंटरनली ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है। या आपका ब्लड कहीं कट लग के बाहर गिरने लगता है तो आपको जो है ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है, तो वो प्लेटलेट्स उसको थिकनेस देता है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके इसमें सबसे पहले तो आपके वाइट सेल्स जो आपके डिफेंसर होते हैं, एंटीबॉडीज़ आपको बनाते हैं बॉडी में। कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपका एक डिफेंसर काम करता है कि वो आपके बैक्टीरिया को, बॉडी को, एंटीबॉडीज़ को बनाता है और उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, ताकि आपको बुरी बीमारियों का शिकार ना हो। जिसकी वजह से अगर ये डैमेज होता है तो लिवर को ये आपको प्योर ब्लड नहीं दे पाता, जिससे लिवर भी आस्ता आस्ता डैमेज हो जाता है। जैसे आप देखते हैं जॉइंडिस जो होता है वो क्या होता है कि आपके अंदर एक नॉर्मल देखा है कि लिवर डिजीज़ होती है। इसके अंदर आपको सुस्ती बहुत हो जाती है, आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, आपका खून कम बनने लगता है, आपका वज़न बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, आपको भूख नहीं लगती, आपका मैदा बहुत ख़राब रहने लगता है, हाथ पैरों में समटाइम्स स्वेलिंग आने लगती है। ये क्या करता है कि रेड सेल को बहुत तेज़ी से डैमेज करता है और उतनी तेज़ी से खून का ब्लोरिबिन स्टार्ट इतने ज़्यादा करता है कि वो उसके रंग को तब्दील कर देता है और वो पीले ज़र्रात में तब्दील हो जाता है, जिससे हम बहुत पीले नज़र आने लगते हैं। और यही चीज़ आगे जाके ये जब होता है जब हमारा लिवर जो है वो किसी भी हद तक काम करना छोड़ देता है, जिससे हमें काला यरकान भी कहते हैं, पीला जैसे ब्लैक भी हो जाता है। समटाइम लोग येलो होते हैं, किसी का कलर बहुत डार्क हो जाता है। तो काला यरकान, जिसको आप लोग आम ज़बान में हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये सब चीज़ें भी इस चीज़ से डेवलप होती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं कि ये किस वजह से होता है? या तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने की वजह से। दूसरी बात ये है कि शराब नोशी, ड्रग्स, छालिया, तंबाकू, गुटखा, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन से होता है। या मलेरिया हो जाए आपको, तो मलेरिया का जो बैक्टीरिया है वो भी डैमेज करता है आपके स्प्लेन को भी और आपके जिगर को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो आपको इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है जिससे आपको कोई भी डिज़ीज़, एनीबॉडी, जैसे आपको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, फिर आपको जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन आने लगती है। और आपका जो है दिमाग, जैसे लोग कहते हैं कि हम रात भर जागते रहते हैं, सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और उनको जो है नींद की कमी हो जाती है। या फिर उनको क्या होगा कि वो नींद बेहोशी वाली कैफियत हो जाती है।
कि अगर आपको या तो नींद आएगी नहीं, और आएगी तो इतनी कि बिल्कुल जैसे अब आप बेहोश हो गए कि आप उठ ही नहीं पा रहे, तो ये भी आपका जो है वो कमज़ोरी की अलामत है कि आप बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि आपका ब्लड स्टोर नहीं हो रहा, और आप कोई वाइटामिन प्रोटीन अगर आप बॉडी में खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा, जिससे आप बीमार रहते हैं। तो स्प्लेन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गन है। अगर ये ख़राब हो जाए तो उससे आपको एक तो लिवर को वो प्रोटीन आपको प्रोवाइड ब्लड नहीं दे पाता, और उसके अंदर ब्लड में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्लड के अंदर थैलियाँ, जिगर के अंदर ब्लड की थैलियाँ सी बन जाती हैं, जिसको हम ब्लड ये एप्सिस भी कहते हैं, जिगर एप्सिस भी कहते हैं। इसमें पस पड़ना शुरू हो जाते हैं, और यही पस हमारे खून में शामिल हो जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, इवन कैंसर तक आपको डेवलप होता है कि खून के अंदर क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, कहीं जिगर ख़राब हो जाता है, या किडनीज़ के अंदर या ब्लडर के अंदर, और सिस्टिक्स होने शुरू हो जाती हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले सिंपल दैट हमें जो इसका एहतियात करनी चाहिए, जो इसका ट्रीटमेंट तो अदर है कि आप जब बीमार हो जाएं तो उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली आप किसी अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाएं। आप हमारे पास आना चाहती हैं, या जो भी डॉक्टर जिसमें आप समझते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है, तो आप उसके पास फ़ौरन जाएँ और उसका एग्ज़ामिन कराएँ। इसका एग्ज़ामिन 2 तरीक़े से होता है। एक तो आप इसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक LFT इसका टेस्ट होता है, ब्लड CBC का टेस्ट होता है, और अगर पेशेंट ज़्यादा ही अफेक्टेड है तो उसका MRI या CT स्कैन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बीमारी किस हद तक इसके अंदर ट्रेवल कर रही है। अच्छा, उसमें ये कि आप अगर उसके हवाले से देखें कि इसमें सिम्टम्स जो आ रहे हैं कि पेशेंट थक रहा है, उसका वज़न बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो हमें फ़ौरन जो है अपने खाने पीने का फ़ौरन ख्याल करना है कि हमें प्रोटीन जैसे बंद कर देना है। गोश्त है, तेल है, चीनी है, या बहुत सारे केमिकल चीज़ें जो आजकल बाहर मिल रही हैं, वो सब बंद कर दें। कि पेशेंट को बिल्कुल आप बॉयल यखनी पे, खिचड़ी पे, या इस तरह के खाने दें, तेज़ मिर्च मसाला ना दें, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। तो ये क्योरेबल मर्ज़ है। अगर इनिशियली स्टेज पे हम कोई भी मर्ज़ देखते हैं क्या वो क्योरेबल है, अगर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बीमारी हमारे हाथों से निकल जाती है, फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी का शिकार हो जाता है।